नमस्कार दोस्तों, मैं राजू जुनेजा आपका सफलतम क्लासेस में स्वागत करता हूं। सफलतम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है भाई, ये चैप्टर को हमने आज एक नए तरीके से एक नए सिरे से शुरू करना है। पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा था? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज़ करा अपन ने, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करा अपन ने। ठीक है भाई, आज अपन थोड़ा सा इस चैप्टर को अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब हम इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को लाने वाले हैं तीन अलग अलग केस के अंदर। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आना अपने को। ठीक है, और मोशन में है वो चार्ज पार्टिकल को। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है भाई, पॉजिटिव होगा तो अल्फा पार्टिकल होगा या प्रोटॉन होगा, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास या इलेक्ट्रॉन अकेला होगा। ठीक है भाई, तो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे अपन। तो कैसे ये बिहेव करेगा, कैसे इसका पाथ होगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, वो अपने को पढ़ना है। इसके तीन अलग अलग केस बन जाते हैं। ठीक है भाई, पहला केस क्या बन सकता है? पहला केस ये बन सकता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। देखो भाई, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, और इसी के पैरेलल एक चार्ज पार्टिकल क्यू हमने v वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया है। ठीक है भाई, अब दोनों के बीच का एंगल कितना हमारे पास 0 डिग्री है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, चार्ज पार्टिकल भी इधर जा रहा है, कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है हमारे पास। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना हमारा 0 डिग्री। तो फोर्स का देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी है। जिसने नहीं देखी वो पहले इस वीडियो को जाके देख लो, लास्ट वाले लेक्चर को। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा कितना हमारा 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0। साइन 0 0 हो गया तो फोर्स भी कितनी हो गई 0। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाएगी 0 लगाएगी। 0 लगाने का मतलब ये जैसे जा रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, सीधा जाता जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाता जाएगा, अनडेविएटेड होगा, मुड़ेगा ही नहीं। स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 0 लग रही है। फोर्स 0 है तो पैरेलल है, पैरेलल वाले केस में दोनों चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना बनता है 0, साइन 0 0। तो इस चार्ज के पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगने वाली है वो फोर्स कितनी लगने वाली है 0 लगने वाली है। अगर फोर्स 0 है तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के अंदर जा रहा था, अब भी किसके अंदर जाएगा स्ट्रेट पाथ में जाएगा, अनडेविएटेड रहेगा ये। ठीक है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो पहला केस समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़ है। दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। दूसरा केस है जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कैसे परपेंडिकुलर होता है? मैंने यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली राजे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ठीक है भाई, क्या ले ली? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस लगे हुए हैं तो सारे क्या हैं
अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, बताया हुआ है। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, वो एंटर करता है, यहां से एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ऐसे घूमता है, ऐसे जब इसके अंदर एंटर करता है तो जैसे एंटर करता है वो इसके अंदर ऐसे घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लग जाता है, इस पाथ के अंदर घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमने लग जाता है राजे। क्या करने लग जाता है? घूमने लग जाता है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वैसे घूमने लग गया। क्यों घूमने लग गया बताते हैं। कैसे पता चला घूमने लग गया? उसके लिए मैंने 4 पॉइंट ले लिए, ये 4 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया, एक पॉइंट डी ले लिया मैंने। ठीक है भाई, 4 पॉइंट ले लिए मैंने। कितने पॉइंट ले लिए? 4 पॉइंट ले लिए। अब मैंने ए पॉइंट पे देखा सबसे पहले। ए पॉइंट पे क्या लगाया मैंने? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, याद है? केक, चावल, याद आया कुछ? फ्रिज में केक है ना, लगाओ। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लगा दिया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट पे मैंने देखा फोर्स किधर आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है, ऐसे इधर की तरफ आ रही है, मतलब एक पॉइंट की तरफ लग रही है। मतलब क्या लग रही है? एक पॉइंट की तरफ। ऐसे बी पॉइंट पे देखा, अंदर है। ठीक है भाई, करंट ऊपर जाएगा, फोर्स किधर आ रही है? इधर की तरफ आ रही है, फोर्स इधर की तरफ आ रही है। इधर देखा तो मेरे पास फोर्स देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पे देखा, ये नीचे इनवर्ड, ये नीचे, हाँ ये यहाँ पे क्या आएगी? इधर की तरफ आ रही है फोर्स। तो चारों जगह पे फोर्स एक पॉइंट की तरफ अलाई कर रही है। तो एक पॉइंट की तरफ लगने वाली जो फोर्स होती है वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv² बाय आर। क्या होती है? mv² बाय में आर। आर हो गया रेडियस, v होगी वेलोसिटी, m हो गया मास। तो पता चल गया भाई, जब एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूमने लग जाता है। कौन सा पाथ ले लेता है? सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर पैरेलल जाता है, दोनों पैरेलल हैं, तो वो अनडेविएटेड है, मुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ में चलेगा। किस में चलेगा? सर्कुलर पाथ में चलेगा। और सर्कुलर पाथ में चलेगा तो क्या लेगा वो? सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा, mv² बाय आर। क्या लेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² बाय आर। ठीक है भाई। अब ये mv² बाय आर, ये इसको क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रही है। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं करूंगा इस मैग्नेटिक फोर्स को किसके बराबर रख दूंगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दूंगा। या ये मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आया है। F = QVB sin थीटा की वजह से ही ये किस में आया है? सर्कुलर पाथ के अंदर आया है। तो सर्कुलर पाथ में आया तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया। एक फोर्स दूसरी फोर्स चल रहा है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या है? QVB sin थीटा क्या प्रोवाइड करवा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय आर। और थीटा यहाँ पर कितना होगा? थीटा यहाँ पर होगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है राजे? 1 होती है। तो QVB किसके बराबर हो गया? mv² बाय आर के बराबर हो गया। जो कटता है काट दो, जो कटता है काट दो। क्या कट जाएगा? एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा? QB किसके बराबर हो जाएगा? mv बाय में r के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, एम वी बाय में आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर हो जाएगी क्यू बी आर बाय में एम। वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, क्यू बी आर बाय में एम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, एम वी बाय क्यू बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों केस से एक चीज पता चल रही है, इन दोनों केस से एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा रेडियस होगा, या आप ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, या रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कुछ मर्जी कह लो, एक ही बात आने वाली है। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है। दोनों से बात सेम निकलनी है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, चाहे वेलोसिटी है चाहे रेडियस है, ये दोनों क्यू बाय एम रेशियो पे डिपेंड कर रहे हैं, क्यू बाय एम रेशियो पे डिपेंड कर रहे हैं। क्यू बाय एम रेशियो, क्यू बाय एम रेशियो को क्या बोलते हैं, क्यू बाय एम रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं भाई। अगर चार्ज और मास एक दूसरे के साथ रिलेटिव होते हैं, देखो कैसे, अगर किसी को चार्ज देना है आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो मास बढ़ जाएगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मास कम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है ना, यही होता है ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो भाई इतना मास कम हो जाएगा। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देना है अपन ने, तो इतना मास बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये स्पेसिफिक चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है, क्यू बाय एम रेशियो पे डिपेंड कर रहे हैं, वेलोसिटी और रेडियस। ठीक है भाई, वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास, वेलोसिटी आई है क्यू बी आर बाय एम। रेडियस कितनी आई है, एम वी बाय क्यू बी। वेलोसिटी कितनी आई है, क्यू बी आर बाय एम आई है, और रेडियस कितनी आई है, एम वी बाय क्यू बी आई है। दो चीज़ें निकल गई हमारे पास। वेलोसिटी कितनी आई है भाई, क्यू बी आर बाय में एम, यही वेलोसिटी आई है। ठीक है भाई, अब इसमें निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। जब ये रोटेट कर रहा है, जब चार्ज पार्टिकल को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है ना, क्लोज्ड पाथ बना रहा है, तो क्लोज्ड पाथ का एक टाइम होगा, कितने टाइम के बाद फिर अपने आप को रिपीट करेगा, तो उसका क्या निकालेंगे अपन, टाइम पीरियड। क्या निकालेंगे अपन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालेंगे। टी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी चलेगा, 2πr, वेलोसिटी कितनी होगी v, है ना। तो वेलोसिटी को पुट कर दो, t कितना हो जाएगा, 2πr बाय में क्यू बी आर बाय एम। ठीक है, जो कटता है काट दो, क्या कटेगा, r से r कट जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm बाई क्यू बी, है ना। ये चीज़ देखो, टाइम पीरियड कितनी आ गई, 2πm बाई क्यू बी, ये इसका टाइम पीरियड आ गया भाई। क्या आ गया, 2πm बाई क्यू बी। अगर टाइम पीरियड ये आ गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, क्यू बी बाय 2πm, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये इसकी क्या आ गई,
फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई टू पाई एम, टाइम पीरियड आया टू पाई एम बाई क्यू बी, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्यू बी बाई टू पाई एम। ठीक है भाई, अब क्या निकालेंगे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा टू पाई एफ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली है क्यू बी बाई टू पाई एम। अब जो कटता है काट दो, क्या कटेगा 2 पाई से 2 पाई कटेगा। ठीक है भाई, क्या कटेगा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बन जाएगा क्यू बी बाई एम बन जाएगा हमारे पास ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये इसकी, ये क्या आ जाएगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई भाई क्यू बी बाई टू पाई एम, क्यू बी बाई टू पाई एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 3 चीज़ें निकाल चुके हैं अभी तक आप, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना, टाइम पीरियड निकाल चुके हैं 2 पाई एम बाई क्यू बी। दूसरा क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली क्यू बी बाई टू पाई एम, फिर हमने ओमेगा निकाली, ओमेगा क्या आई हमारे पास क्यू बी बाई एम आई है। अरे 3 चीज़ निकाली हैं अभी तक, अरे कितनी निकाली 3 चीज़ निकाली अपन, है ना, एक टाइम पीरियड निकाला, एक फ्रीक्वेंसी निकाली, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, 3 चीज़ निकाली है भाई। कितनी चीज़ निकाली 3, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, ओमेगा निकाला। तीनों चीज में एक चीज ध्यान से देखो बेटा, क्या तीनों में से कोई भी ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना वेलोसिटी पे डिपेंड है ना रेडियस पे डिपेंड है। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाए, जितना बड़ा रेडियस हो जाए, इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। इन्होंने सोना है तो सोएंगे कुंभकर्ण की तरह भाई, क्या समझे, जैसे कुंभकर्ण के आगे कुछ मर्जी बजा लो, ढोल बजा लो, कुछ बजा लो, अगले ने सोना है 6 महीने तो सोता था वो, ऐसे ये भी भाई, इनको कुछ मर्जी कर लो, चाहे चार्ज पार्टिकल की कितनी मर्जी वेलोसिटी कर लो, ठीक है भाई, कम कर लो ज़्यादा कर लो, इनको कुछ नहीं लेना देना, इनको टाइम पीरियड क्यू 2 पाई एम बाई क्यू भी रहना है, फ्रीक्वेंसी यही रहनी है क्यू बी बाई 2 पाई एम, ओमेगा क्यू बी बाई एम रहना है, इनको कोई नहीं लेना देना भाई। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो पे, क्यू बाई एम पे डिपेंड करेंगे ये तो तीनों, इनको और किसी चीज से लेना देना नहीं है। क्या समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ के समझे, है ना। 2 पाई एम बाई क्यू बी, या फ्रीक्वेंसी क्या है क्यू बी बाई 2 पाई एम, ओमेगा कितना है क्यू बी बाई एम। कोई भी चीज़ ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड है ना रेडियस पे डिपेंड है ना, किस पे डिपेंड है क्यू बाई एम पे डिपेंड है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है भाई। टाइम पीरियड कितना है 2 पाई एम बाई क्यू बी, फ्रीक्वेंसी कितनी है क्यू बी बाई 2 पाई एम, ओमेगा कितना है क्यू बी बाई एम। 3 चीज़ निकाल दी, चौथी और निकालने वाले हैं अभी, देखो क्या निकालने वाले हैं, चौथा निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी, घूमेगा तो चलेगा ना, चलेगा तो एनर्जी तो चाहिए होगी, खाना पीना तो चाहिए होगा बेचारे को। खाना पीना क्या होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी निकाला है क्यू बी आर बाई एम, है ना, यहाँ पुट कर दो क्यू बी आर बाई एम का स्क्वेयर, कितना बन जाएगा 1/2 एम क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर। जो कटता है काट दो, क्या कटेगा, एक एम से एक एम कटेगा, बस। कितनी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी
अरे काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई। क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझे, आसान सी बात है ना, बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, करो तो सही। ठीक है, तीसरा केस आ गया, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मेक्स एन एंगल कितना, थीटा, विद मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा हमारे पास, तब कैसा पाथ चलेगा, मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कौन, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बना रहा है बेटा, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, उसके लिए अपने को ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन लेना पड़ेगा। ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, क्या हो गया ये, ओरिजिन। यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी उसकी वेलोसिटी है, और वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, कितनी, बी। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या दे दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, कितनी दे दी, बी दे दी। और ये चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल बना रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। क्या समझे, 2 कंपोनेंट होंगे, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा। 2 कंपोनेंट बन जाएंगे वेलोसिटी के, एक कोस कंपोनेंट बन जाएगा, एक साइन कंपोनेंट बन जाएगा। कोस कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ रहा है, वी साइन थीटा परपेंडिकुलर आ रहा है। अब 2 केस का मिक्सचर हो गया, 2 केस का मिक्सचर हो गया जी। कैसे मिक्सचर हो गया, वी कोस थीटा कह रहा है इधर चलो, परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कहेगा इधर ही चलो। क्यों, हमने पढ़ा है कि जब दोनों पैरेलल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों पैरेलल होते हैं, तो उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है। पहला केस, कोई फोर्स नहीं लगती है, अनडेविएटेड रहेगा, जैसे जा रहा है वैसे चलता जाएगा, चलो 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 चलता रहेगा, चलो चलो, है ना। लेकिन ये क्या कहेगा, साइन थीटा वाला, ये साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर है, ये कहेगा घूम, ये कहेगा सीधा चल, ये कहेगा घूम, ये कहेगा सीधा चल, ऐसे काम करेगा। वी कोस थीटा कहेगा सीधा चल, वी साइन थीटा कहेगा घूम जा, वी कोस थीटा कहेगा सीधा चल, वी साइन थीटा कहेगा घूम जा, ऐसे चलेगा ये। एक कंपोनेंट कहेगा सीधा चल, एक कंपोनेंट कहेगा घूम। ठीक है भाई, एक कहेगा चल सीधा, एक घुमाएगा, एक सीधा चलेगा, एक घुमाएगा। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल की हालत कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे चलने लग जाएगा, है ना, ऐसे चलने लग जाएगा। ये कहेगा सीधा चल, ये कहेगा घूम, ये कहेगा सीधा चल, ये कहेगा घूम। तो घूम 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 घुमा 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 करके बेचारे का ऐसा हाल कर दिया। हेलिकल पाथ में आ गया ये चार्ज पार्टिकल। किसमें आ गया, हेलिकल पाथ में आ गया, हेलिक्स के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका स्टडी करना है। क्या करेगा, अब स्टडी कर निकालना है। तो आप देखो, वी साइन थीटा घुमा रहा है ना, वी साइन थीटा घुमा रहा है, वी साइन थीटा घुमा रहा है, घुमा रहा है, तो क्या करेगा, घुमाने वाली फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या दे रही है, कौन दे रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स दे रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा है। वी तो ऐसे लग रही है ना, ऐसे लग रही है वी, लेकिन घुमा कौन रहा है, सिर्फ वी साइन थीटा घुमा रहा है। तो वेलोसिटी अब कितनी होगी, वी साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, जो कटता है काट देना। क्या कटने वाला है, कटने वाला एक ही चीज़ है, वेलोसिटी साइन थीटा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, है ना। तो क्या बन जाएगा, एम वी साइन थीटा बाय आर
किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये इसके बराबर हो गया तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी क्यू बी आर बाय एम साइन थीटा। ये वेलोसिटी बन जाएगी, क्यू बी आर बाय एम साइन थीटा बन गई वेलोसिटी, है ना। या रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। ये बन जाएगी रेडियस। ठीक है, रेडियस फिर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, फिर से वही चीज़ आ रही है ना। फिर से वही चीज़ आ रही है, तो टाइम पीरियड और निकाल लेते हैं आप। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। हमने तो सिर्फ घूमने वाले का निकालना है टाइम पीरियड, ऐसे वाला काउंट नहीं करना, ऐसे वाला काउंट करना है। तो कितना होगा हमारे पास, 2πr बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा है। या वेलोसिटी पुट कर दो या रेडियस पुट कर दो, कुछ पर्ची पुट कर दो। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πr, वेलोसिटी कितनी आई है, क्यू बी आर बाय में m साइन थीटा पुट कर दिया हमने। ये डिवाइड में साइन थीटा पहले से पड़ा है, जो कटता है काट दो, कटेगा क्या, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, रेडियस से रेडियस कटेगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm बाई क्यू बी हो जाएगा। फिर से वही चीज़, क्या वही चीज़, टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना रेडियस पे डिपेंड कर रही है। कितनी ज़्यादा मर्जी वेलोसिटी हो जाए, टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, 2πm बाई क्यू बी रहने वाला है। क्या रहना है, 2πm बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी कितनी बनने वाली है, क्यू बी बाई 2πm रहने वाली है, क्यू बी बाई 2πm रहने वाली है। ओमेगा कितना बनने वाला है, क्यू बी बाई एम बनने वाला है। फिर से वही बनने वाला है, फिर से सारा कुछ वही बनने वाला है ना। वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करने वाले, रेडियस पे डिपेंड नहीं करने वाले। ठीक है भाई, सारी चीज क्यू बाई एम पे डिपेंड करने वाली है, चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करने वाली है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो पे डिपेंड करने वाली है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाली। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आ रही है, क्या, एक ऐसे वाला कंपोनेंट भी है ना, ऐसे वाला v cos थीटा, वो ऐसे भी तो लेके जा रहा है, ऐसे लेके जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे वाली डिस्टेंस भी चल रहा है, उसको बोलते हैं पिच। उसको क्या बोलते हैं हम, पिच, पिच बोलते हैं उसको। पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो ऐसे वाली डिस्टेंस चलेगा उसको क्या बोलेंगे, पिच। पिच में क्रिकेट वाली पिच नहीं है, ऐसे वाली पिच है, ऐसे वाले डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है ना पिच, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो पिच डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, डिस्टेंस निकालते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम से। और वेलोसिटी ऐसे वाली कौन सी है, अरे वेलोसिटी ऐसे वाली v cos थीटा है ना, ऐसे वाला तो v sin थीटा है, ऐसे वाला v cos थीटा है। और टाइम कितना लग रहा है, ये कितने टाइम के बाद आ रही है, 2πm बाई क्यू बी के बाद आ रही है ना। तो इसकी पिच कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πm, अरे 2πm v cos थीटा बाय क्यू बी आ जाएगी पिच। ये आ जाएगी पिच, क्या आ जाएगी, ये पिच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच।
ठीक है, समझ में आई बात। ये हमारा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देते हैं तो भाई कैसे कैसे बिहेव करता है। 3 अलग अलग केस में हो जाता है। पहले पैरेलल चलता है, फिर परपेंडिकुलर हो जाता है तो गोल गोल घूमने लग जाता है, फिर कुछ ना कुछ एंगल पे देते हैं तो ऐसे 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 चलता है, हेलिकल पाथ के अंदर चलता है भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ चलता रहता है। अब इस चैप्टर के इस टॉपिक के हमारे रह रहे हैं क्वेश्चन, है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे आपके पास इसके क्वेश्चंस कुछ जो हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।